हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर समय समय पर भर्तियां आती रहती है, तो ये जो भर्तियां होती हैं आपकी बिना परीक्षा के सीधी आपकी ये भर्तियां होती हैं। आपका किसी प्रकार का कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता है। और अलग अलग जिले की कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन से जिले के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रधानाचार्य का आपका एक पद दिया गया है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी आपने एमए या एमएससी किया होना जरूरी है और आपने 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को कम से कम 4 वर्ष तक आपके पास पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और जो आपकी एज दी गई है कम से कम 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने 12th तक की कक्षाओं में 10 वर्ष तक पढ़ाया होना चाहिए। और या आपने कोई स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपने धारण कर रखा है तो 15 से 20 वर्ष तक आपने प्रशासनिक सेवा की हो तो आप प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पीजीटी हिंदी की है। इसमें भी आपका एक पद दिया गया है। इसमें आपका हिंदी से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना तथा आपका स्नातक होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी पीजीटी इंग्लिश की भर्ती है। तो ये पीजीटी अंग्रेजी की शिक्षिका की भर्ती है। इसके में भी आपका एक पद दिया गया है। इसमें भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना तथा अपना एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को इसमें क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। यानी पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी दी गई है 22,000 रुपये आपको सैलरी दी गई है। पीजीटी गणित के लिए आपका एक पद है। इसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है गणित के अंदर। या फिर आपने बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स आप ने किया हो और इसके लिए भी आपको सेम सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी जीव विज्ञान की है। तो जीव विज्ञान के लिए भी आपको संबंधित विषय से यानी साइंस से संबंधित जो आपका विषय है वनस्पति कृषि विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपके पास ये सब्जेक्ट ऑनर्स में रहा हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी पीजीटी रसायन की है। तो इसमें आपने रसायन से आपने एमएससी की हो या फिर आप के पास ऑनर्स में रसायन सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन के दौरान। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी पीजीटी भौतिक विज्ञान की। इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगली भर्ती आपकी कंप्यूटर विज्ञान की है। तो कंप्यूटर विज्ञान की इसके लिए आपका एमटेक आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप कंप्यूटर साइंस से या आपने बीई बीटेक वगैरह किया, आपने एमसीए या एसएससी एमएससी किया हो कंप्यूटर विज्ञान से, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। आप पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके लिए भी आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो पीजीटी के सभी पदों के लिए आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है आपका ये असिस्टेंट का है। इसमें आपके 3 पद दिए गए हैं। इसमें आपका हाई स्कूल में आपका 10th क्लास में आपका लेबोरेटरी तकनीकी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तथा 12th में आपका विज्ञान के वर्ग होना चाहिए और 6,498 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगले है आपका कार्यालय अधीक्षक लिपिक का है। तो इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 12,430 दी जाएगी। इसमें आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा व उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कंप्यूटर में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। आगे है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो हैं आपके अन्य पद हैं वो हैं आपके चपरासी चौकीदार और सहायक रसोईया। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको इस तरह की नौकरी की आवश्यकता है तो आप उनकी हेल्प करवा सकते हैं, उनका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाए इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है और इसमें सैलरी दी जाएगी वो आपको 7 से 8,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी और रात में रहना भी उधर ही होगा। तो देखिए जो आपकी एज लिमिट दी गई है प्रधानाचार्य के लिए आपकी एज लिमिट न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए तथा अन्य सभी के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। 25 से लेकर 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और अगर आपने पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर आपने सेवा दे चुके हैं तो आप 60 वर्ष तक आपको रखा जाएगा। तो इसके जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट के आधार पर होगा। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपका हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण का आपका
30% मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके आधार पर क्या होगा, आपका चयन किया जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका आवेदन पत्र दिया गया है आपको। तो इधर आपको अपना फोटो चिपकाना है, इधर आपने जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखना है, खुद का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पति का नाम, और ये भी आपकी जो भी डिटेल्स मांगी है, आपके मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी आपके मांगा है वो सब कुछ आपको इसके अंदर भर देना है, जो भी आपके अंक वगैरह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इस भर्ती के लिए आवेदन इस प्रकार से भर देना है। तो जो आपको आवेदन करना है वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना है। तो आपको क्या करना है, 2 लिफाफे लेने हैं। 2 लिफाफों पर आपको देखो 42 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और उस पर अपना जो भी आपका नाम पता है वो लिख देना है। साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा सा लिफाफा लेना है और उस पर जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम और एड्रेस लिख देना है और आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज देना है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है आपकी इस भर्ती के लिए 16 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट दी गई है और प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से आपकी भर्ती आई हुई है। इस फॉर्म का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और इसमें आप किसी प्रकार की कोई काटा फांसी ना करें, बिल्कुल साफ सुथरा फॉर्म अप्लाई करें। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्ती जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।